पति ब्रह्मचारी। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी मेरे ट्यूशन के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सर प्लीज। अच्छा मैं एक मिनट। आजा बेटा, बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सर वो मतलब काफी गहरी नींद सो ली है आप। कौन हो तुम भाई, और मुझे ऐसे क्यों बांध के रखा है? सब पता चल जाए। अब जैसा जैसा बोल रहा हूँ करते जाओ। मतलब? अपने बेटे सूरज को फोन लगाओ और उसको बोलो कि आपको अगवा कर लिया गया, और अगर उसमें है दम तो आपको बचा लिया। हेलो हेलो पापा। सूरज, पापा आप कहाँ हैं? ये कब से मैं फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। आप ठीक तो है ना? कहाँ हैं आप बताइए, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। और हॉस्पिटल से आप किसके साथ निकले थे? सूरज मुझे अगवा कर लिया गया है, और जिसने अगवा किया वो इंसान ये चाहता है कि मैं तुझसे कहूँ कि तू मुझे ढूंढ, अगर ढूंढ सकता है तो, वरना नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो, देखिए अब जो कोई भी है, क्या चाहिए आपको? मैं वो सब कुछ ला कर दूंगा आपको। दुश्मनी मुझसे है ना, तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे, पाँव में गिर कर माफी मांगूंगा। मेरे पापा ने कुछ नहीं बिगाड़ा है आपका, प्लीज। बिगाड़ा है तूने सूरज। आज तेरी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। याद कर कल तूने क्या किया है। आग तूने लगाई, लेकिन उसमें जिंदगी, मेरा भविष्य, सब कुछ जल गया। मेरे सारे रिश्ते जल गए। वो आग याद कर सूरज, जो तू लगा कर गया। वो आग इतनी दूर फैली कि मैं, जिसको उस आग से कुछ लेना देना भी नहीं था, मैं तो चुपचाप अपना एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि तेरी वजह मैं फंस गया। मेरे पापा की सारी उम्मीद, जीवन की सारी तपस्या, सब जलाकर तूने राख कर दी। तेरी वजह से मैं उनकी नजरों में गिर गया, क्योंकि उनको लगता है कि मैं झूठा हूँ। मैंने जानबूझकर एग्जाम नहीं दिया, मैंने उनका भरोसा खोया। यहाँ तक कि मुझसे जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म कर दिया तूने एक झटके में। तेरे कारण मेरे पापा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। देखिए, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तेरे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मेरा बाप फिर से मुझे गले लगाएगा? क्या मेरा बाप मुझे माफ कर देगा? आज तेरी वजह से एक बाप बेटे का रिश्ता टूटा है। अब तेरी बारी, अब तू भी खोएगा अपने बाप को। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, कम में कहेंगे सूरज जैसा लड़का जिसे बात बात पे गुस्सा आता है, उसे गुस्सा नहीं पाए। अब तक उसे जेल में होना चाहिए था। सच सच बता, कहीं मेरे पापा के भरोसे का फायदा तो नहीं उठा रहा है? गुलाब सिंह जी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जी गुलाम जी, एक बार मेरी हालत तो देखिए ना, पिटने के बाद भी आपको लगता है कि मैंने उसे उकसाने की कोशिश नहीं की होगी? तो मैंने अपने बंदों को छिपा के रखा था हिफाजत के लिए। उन्होंने मुझे आग से बचा लिया। नहीं भागता तो मैं भी आग में जल जाता। सूरज से तो तू बच गया, लेकिन अगर पापा को पता चलेगा ना कि तू फेल हो गया, तेरी जान जरूर ले लेंगे। गुलाब जी, आपने किसी गुंडे को सूरज के पास भेजा था क्या? हाँ मैंने ही भेजा था, लेकिन उस गधे से एक काम भी नहीं हुआ। हाँ, वो मुझे आज सूरज का कॉल आया था। उसके घर पे कलश और धमकी, इन सब के पीछे क्या आपका हाथ है? नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा है, अरविंद को कुछ हो जाए तो सूरज फिर कभी आईएएस बनने की नहीं सोचेगा।
वैसे बिल्कुल सही कहा आपने गुलाब जी, क्योंकि सूरज अगर आईएएस बन गया तो सबके सर पर खतरे की तलवार लग गई। अनुराग, माफ कर दो इसे और जाने दो। अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई और है जिसने सूरज की जिंदगी में तबाही मचा रखी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कोई तो है जो सूरज के पिता को मारकर अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेना चाहता है। अच्छा है, सांप भी मर जाएगा और हमारी लाठी पर जोर भी नहीं आएगा, पर मकसद हमारा पूरा होगा, सूरज को सही रास्ते से गुमराह करने का। चल। हेलो। टाइम निकलता जा रहा है और तू अभी तक अपने बाप को ढूंढ नहीं पाया। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे लो, मुझे सजा दो। मेरी वजह से परेशानी में आए ना आप। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। इनके तो पसीने आ रहे हैं। पापा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पापा को अभी कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आकर गया है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पापा को कुछ मत करो। तो ऐसा है क्या? तब तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार अगर इनको हार्ट अटैक आए तो बिल्कुल बचे ना। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पापा के साथ प्लीज। जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सभी लोग अपनी लिस्ट तैयार करें और कल सुबह कलेक्टर ऑफिस आ जाएं। सरकार सबकी मदद करेगी। तेरे सर से तेरे बाप का साया छीनूंगा। लो अंकल, एक आखिरी बार गुड बाय बोल लो। नहीं नहीं, मेरी बात सुन। सूरज बेटा, मुझे बाय बेटा। पापा देख मेरी बात सुन। हेलो। शशि। सूरज, पापा जी का कुछ पता चला? नहीं शशि, पता नहीं वो पापा के साथ क्या करने वाला है, लेकिन अगर पापा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ कर पाऊंगा और ना मैं उससे जिंदा छोड़ूंगा। नहीं 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 सूरज, ऐसा मत सोचो। वो यही चाहते हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन में पैनिक करो और अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठो, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? अब ये सब कुछ भूल जाओ और मुझे बताओ उसने तुम्हें क्या कहा? शशि, उसका कहना है कि उसके पापा ने उसे मेरी वजह से ठुकरा दिया, इसलिए वो मेरे पापा को मुझसे दूर करना चाहता है। इसका मतलब समझ रही है ना? वो अपने पापा के गुस्से का मतलब मेरे पापा से लेना चाहता है। मतलब पूरी बात बताओ। शशि, वो लड़का एक स्टूडेंट है, एग्जाम देने जाने वाला था लेकिन आग लग गई। आग की वजह से वो आग में फंस गया और एग्जाम नहीं दे पाए। और उसके पिता को ये लग रहा है कि वो जानबूझकर एग्जाम में नहीं बैठा और उसके पिता ने सारे रिश्ते तोड़ दिए उससे, और वो इन सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। सूरज, उस लड़के और उसके पिता के बीच ठीक वैसी ही गलतफहमी पैदा हो रही है जो कभी तुम्हारे और पापा जी के बीच पैदा हुई थी, और उन्होंने तुम्हें दोषी मान लिया था। तुम एग्जाम देने गए तो थे, लेकिन एक गलती की वजह से पापा जी ने तुम्हें दूर कर दिया था। याद करो तब तुम्हें कितना बड़ा झटका लगा था और तुमने गलत रास्ता अपना लिया था। वो लड़का भी इस वक्त वैसी ही गलती कर रहा है, गुस्से और बदले की भावना में। शशि, आप सही कह रही है, लेकिन अच्छा सूरज, ये सब भूल जाओ, छोड़ो इसे। तुम ये याद करो कि जब तुम उस लड़के से बात कर रहे थे तब कोई आजू बाजू आवाज आ रही थी जिससे हमें क्लू मिल सके, जैसे बस की आवाज, मार्केट की आवाज या कोई भी? नहीं शशि, ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई थी। जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सभी लोग अपनी लिस्ट तैयार करें और कल सुबह कलेक्टर ऑफिस आ जाएं। सरकार सबकी मदद करेगी। शशि, एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि जिस किसी का कोई सामान या कोई नुकसान हुआ हो आग में, वो उन सब की लिस्ट बनाए और सरकार उनकी मदद करेगी। हाँ सूरज, वो किडनैपर वहीं कहीं आग वाली जगह पर होगा। सोचो सूरज, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ कहीं ऐसी बड़ी आग लगी हो? कहीं कहीं इस आग की वजह तुम तो नहीं जो किडनैपर समझ रहा है?
मैं समझ क्यों नहीं पाया? हड़बड़ाहट में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईशा जी। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। ये आग मैंने ही लगाई है। ब्रिजो को पीटने के बाद पूरे गोडाउन में मैंने आग लगा दी थी। हो ना हो, पापा को ये जरूर उसी इलाके में लेकर गया होगा। हाँ सूरज, वो किडनैपर वही कई आग वाली जगह पर है जहाँ उसका पेन शुरू हुआ था, और इस पेन का अंत करने की कोशिश वो वहीं करेगा। इसलिए सूरज जल्दी जाओ। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पापा को लेकर जरूर आऊंगा। कुछ बिहारी बिहारी, देवर जी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। हे भाग्य बिहारी, रक्षा करना देवर जी की। माँ संभालिए अपने आप को। सूरज गया है ना चाचा जी के साथ हॉस्पिटल, उन्हें वापस ले आएगा। ए महारानी, सूरज ने कुछ बताया? वो देवर जी को लेके कब तक आ रहा है? हाँ ताई माँ, सूरज ने कहा है कि वो पापा जी को जल्द लेके आएगा। सुन लिया माँ, आप खामखा परेशान हो रही थी। सूरज गया है ना हॉस्पिटल लेने के लिए चाचा जी को, तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं ताई माँ को परेशान नहीं कर सकती। आप ये दवाई पहले खाओ, ये लो। बाबू बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? बच्ची का बच्ची का बच्ची पालने में आराम से सो रही है। शुक्र है। तो फिर अब क्या हुआ है? ये देखो, बच्ची के लिए एड का इस्तेहार छपा है कैलेंडर शूट के लिए। उनको बच्ची चाहिए और बच्ची हमारे पास में है। और मजे की बात यह है कि अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। बस बच्ची को 2-4 घंटों के लिए लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। बाबू, मेरी ना एक बात समझ में नहीं आती बाबू। घर में इतने लोग हैं, लेकिन ऐसे खुराफाती अतरंगी काम तुझे क्यों पता चलते हैं? घर का माहौल देखा है तूने? ऐसे में अगर घर वालों को पता चला, खास तौर से मम्मी और सूरज को, कि हम गुड़िया को शूटिंग जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे लेके जा रहे हैं ना, तो कुराम मचा देंगे घर में। छोड़ दो ये मौका पैसा कमाने का, लेकिन ना 10,000 रुपए इस बच्ची के खर्चे के लिए मेरे हाथ में रखो। लाओ। अच्छा, और वो 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे भला? तो फिर मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो ना। बापू, इसको ना अच्छे से कपड़े पहनाती हूँ और तैयार करके ले जाती हूँ। आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया है ना अंकल, उसके लिए आपको मरना होगा। आपको क्या लगा था आप भाग जाएंगे और मैं ऐसा होने दूंगा? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि वो वही गलती दोबारा ना करें जो कुछ सालों पहले मैंने की थी। हाँ बेटा, मैंने अपने बच्चे को इसी तरह गलत रास्ते पर जाते हुए देखा, और इस गलत रास्ते पर जाने से कुछ हासिल नहीं होता। एक समय के बाद पछतावेंगे। मान जाओ मेरी बात। तुम सही कहा आपने। आपके बेटे को अब कुछ नहीं हासिल होगा सिवाय पछतावे के, क्योंकि अब जो यहाँ होगा उसका अफसोस उसे जिंदगी भर होगा। ये दुनिया अच्छे और सच्चों को सिर्फ ठोकर मारती है, तो क्यों बनूं मैं अच्छा?
सूरज, सूरज नहीं, सूरज नहीं, मैं चाहता तो तुझे इस चाकू से मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानता है क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तेरा भविष्य बर्बाद होगा, और कुछ नहीं। अच्छा, तो तू यहाँ मुझे मारने नहीं आया है, ज्ञान देने आया है, हाँ? मैं तुझसे डरता नहीं हूं। तेरी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरी वजह से मेरे पापा मुझसे नफरत करने लगे। वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी खुशी के लिए मैंने दिन रात मेहनत की ताकि उनको मुझ पर गर्व हो सके, लेकिन तूने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे पापा मुझे देखना नहीं चाहते। मैं जानता हूं कि इस वक्त तू किस दर्द से गुजर रहा है, क्योंकि यही दर्द मैंने भी झेला है। जब मेरे पापा ने मुझे गलत समझा था, लेकिन वक्त के साथ नाराजगी, गुस्सा, नफरत सब बदल जाता है। तेरे पापा भी तुझे माफ कर देंगे जब उन्हें सच पता चलेगा। नहीं, वो नहीं करेंगे। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। उनको लगता है कि मैं गलत हूं ना, तो मैं गलत ही सही, मैं तुझे सजा दूंगा। और ये अपनी बकवास बात ना अपने पास रख। गुड़िया, तू जानती नहीं है तेरी मम्मी क्या चीज है। आज मैं तुझे स्टार किड बना के रहूंगी और मैं स्टार किड की मम्मी कहलाऊंगी। तारीकी कहाँ चली? ये घर में रह के उगता रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि बाहर जाके थोड़ा टहला लाऊं। तारीकी इतनी सी बच्ची को टहलाने ले जा रही है? खबरदार, जो गुड़िया को लेके बाहर गई तू। चल अंदर चल। आई बड़ी गुड़िया को टहलाने ले जा रही। भले ही आने के बाद थोड़ी डांट खा लूंगी, लेकिन आज मैं तुझे स्टार किड बना के रहूंगी। अरे नहीं, क्या कर रहा है तू? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। सूरज ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाई साहब, ये यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है जिसके पिता ने हाल में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया, कोई आइडिया? वो रहा आदमी। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। देखा जाए तो तुम्हारे पापा और मैं दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। इनकी तरह मैंने भी अपने बच्चे को ना समझने की गलती की है। पर आपने मुझे जितना समझा, उससे ज्यादा सूरज ने मेरे बेटे को समझा। वो चाहता तो शुभम की गलतियों के लिए उसे मनचाही सजा दे सकता था, पर शायद आपके संस्कारों ने ही उसे रोक लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बेटा, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। भाई साहब, आपका बेटा हीरा है, हीरा। आई एम सॉरी सर। चलिए पापा, वो हॉस्पिटल ले चलता हूँ मैं आपको। चलिए। नहीं बेटा, मुझे घर ले चल, वहां सब लोग परेशान हो रहे होंगे। तुमको देखते ही मैं ठीक हो जाऊंगा।
बाकी बिहारी, देवर जी आप वापस आ गए। माँ, मैंने कहा था ना आपसे, सूरज चाचा जी को लेकर ही लौटेगा। दोनों हॉस्पिटल ही तो गए थे, अब बेकार में परेशान हो रही थी। देवर जी, जी पता नहीं कैसा घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। देखिए बाकी बिहारी, तेरा लाख लाख शुक्र है, सही सलामत आ गए आप। जिसके पास सूरज जैसा बेटा हो उसे भला क्या हो सकता है? अरे अदिति, जाना, खाना वाना लगा, मैं आती हूँ। हाँ। देवर जी आप फ्रेश हो जाइए जाकर। हाँ। क्यों पति ब्रह्मचारी जी, इज्जत दिलवाई ना पापा जी से? अब तो मानते हो ना ईशा दी ग्रेट को? थैंक यू ईशा जी, अगर आज आप ना होते पता नहीं क्या हो जाता। बस बस बस, थैंक यू बोलकर मुझे छोटा फील मत करो। करना ही है तो एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? कि मेरे ठीक होते ही तुम मेरे साथ सबसे पहले कोचिंग क्लासेस चलो। ठीक है ईशा जी, प्रॉमिस। पापा की हेल्थ के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। आई होप कि तुम्हें पापा जी के झूठ के बारे में कभी पता ना चले।